आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूँ आपके साथ वंदना। 2 सालों के बाद इस बार शारदीय नवरात्र में सभी मंदिर और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना करने की परमिशन सरकार की तरफ से दे दी गई थी। आपको बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और माता रानी का भव्य जो मंदिरों और पंडालों में जो मूर्तियाँ देखने को मिली, वो काफ़ी वहाँ पे जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, वो माता रानी का दर्शन करते नजर आए। इसी क्रम में इस वक्त हमें सिद्धिदात्री मंदिर में, और यहाँ आप तस्वीर देख रहे होंगे कि माता रानी की एक अलग ही आज रूप देखने को मिल रही है। हमारे साथ जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं, विवेक जी, और इनसे मेरा सवाल है कि माता रानी की पूजा जो महानवमी कहा जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है, उस पूजा का क्या विधान है और किस तरह से माता रानी की पूजा की जाती है? वो नवनिधियों को देने वाली देवी हैं सिद्धिदात्री। सभी मुनि गण जितने भी देवता हैं सब इन्हीं की स्तुति करके सभी वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं। इसलिए सर्वोपरि नौमी दुर्गा सिद्धिदात्री कहलाती है, जो सर्व सिद्धियों को, जब सर्व सिद्धि मिल गया तो जीवन का हर कुछ मिल गया। पूजा का क्या उद्देश्य है और इस पूजा को करने से क्या लाभ मिलता है? शरद काल की पूजा को महापूजा की संज्ञा दी गई। इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। तो भगवती की पूजा से तो कहना कि जीवन सुखमय बीतता है। इंसान का जीवन जो है वो सुख में बीतता है। कष्ट तो सबको है, लेकिन यही भगवती ही है जो भोग देते हुए भी मोक्ष देती है। एक माही की पूजा है जो भोग के साथ साथ मोक्ष देती है। इसलिए मतलब कलयुग में गणेश की पूजा और भगवती की पूजा सबसे ऊपर मानी गई है। क्या कुछ प्रसाद के रूप में माता रानी को चढ़ाया जाता है और भक्त क्या कुछ एक अपने अंदर में भी जो एक कहा जाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, कौन सा ऐसा चीज़ को जो है वो कल जो है महानवमी के दिन तो यज्ञ के रूप में जो हवन करते हैं उस दौरान वो ये करना चाहिए? हाँ, यज्ञ के रूप में तो यज्ञ में तो माँ को आहुति देना ही है, उनको भोजन के स्वरूप में आविष्य देना ही है। लेकिन जो समर्पण करना है वो अपने अहंकार को माँ के श्री चरणों में समर्पित कर देना है कि माँ मेरे अहंकार को दूर करो और मेरे सभी कष्टों का निवारण करो, ताकि मैं खुद का कल्याण करते करते सबका कल्याण कर सकूं। सबसे बेहद प्रिय माँ का क्या कुछ कल भोग लगाया जाता है और क्या कौन सा पुष्प? ऐसे तो महानवमी पुष्प तो सभी जो माँ को चढ़ते वही चढ़ेंगे। कमल पुष्प माता को अति प्रिय है। कल महानवमी है तो भगवती को नैवेद्य के रूप में आप धान का अलावा भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा भोग लगा सकते हैं, खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। माता को, माँ को अन्न बहुत प्रिय है। अन्न लगाने से भगवती अति प्रसन्न होती है क्योंकि स्वयं अन्नपूर्णा है वो। फिर क्या कहना। कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा माँ की पूजा अर्चना करके लोग जो है वो भक्ति प्राप्त कर सकें? सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहि नौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। उस नौ दुर्गा को प्रणाम कीजिए, जगत का सारा सुख आपको मिलेगा। विवेक जी, जो श्रद्धालु घर पे पूजा पाठ कर रहे हैं, माता का अर्चना कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ उनसे और लोगों से अपील करेंगे? बस प्रेम से पूजा करें माँ की, और माँ से ये विनती करें कि जो महामारी पिछले वक्त में गुजरा है वो वापस लौट के ना आए, विश्व उसका कल्याण हो, सभी लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, सुखमय जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल, जिस तरह से लोग 9 दिन का ये शारदीय नवरात्र रहता है, 9 दिन घरों में पूजा अर्चना की जाती है, माँ को जिस तरह से लोग अपने आप में भक्ति में लीन रहते हैं, सराबोर रहते हैं, अब समापन की ओर जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ आप श्रद्धालु से करना चाहेंगे? क्या कुछ और लोग से करना है? नवरात्र को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, समापन तो कभी नहीं कहेंगे क्योंकि माँ हर वक्त हम लोग के साथ है। अभी मूर्ति में विराजमान है तो फिर हमारे दिल में विराजमान है। तो माँ हर वक्त हैं और माँ को सदैव उसी रूप में पूजना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो नवरात्रि है तो 9 दिनों तक माँ का उत्सव मनाना है, तो अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में माँ अलग अलग दर्शन देती है। अभी आगे चल के शरद पूर्णिमा आएगी तो महालक्ष्मी के रूप में देवी की पूजा की जाएगी। फिर आपको काली पूजा आएगी, जिस दिन अमावस्या की रात उस दिन महालक्ष्मी की भी पूजा होती है, काली माँ की भी पूजा आती है। इस तरह से माँ के अलग अलग रूपों का अलग अलग समय में अलग अलग विधान से माँ की पूजा करने का विधान है। इसलिए माँ हमेशा हमारे साथ है। उत्साह देखने को मिल रहा है 2 सालों के बाद मंदिरों में इस तरह से फेरफार पंडालों में देखने को। माँ आती है तो उत्साह रहता ही है, हमेशा उत्साह रहता है। इसलिए उत्साहित रह करके माँ के इस महोत्सव को पूर्ण रूप से मतलब प्रसन्नता रूप से उसको आप लोग अपनाएं, उससे खुशी मिलेगी सबको। एक मेरे मन में सवाल है कि आप जिस तरह से माता का भव्य रूप देते हैं, क्या मन में ख्याल आता है और क्या कुछ सोच करके ऐसा रूप आप दे पाते हैं माता रानी को? रूप हम तो नहीं देते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा से, जो मुझे प्रेरित करती है माता, मैं उस रूप में भक्तों को उस रूप का दर्शन कराता हूँ। और मेरी ये मतलब माँ से ये कामना है कि माँ के जितने भी स्वरूप हैं वो हर नवरात्र में अलग अलग स्वरूप में माँ अलग अलग रूप में लोगों को दर्शन दे। जो मन की स्मृति में है वो साक्षात्कार करने की कोशिश करता हूँ मैं।
रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे पुजारी जी? उन्होंने साफ तौर से एक ही सवाल किया है कि माँ तो रहती ही है मंदिर में, पंडालों में रहती हैं, लेकिन सबसे चीज़ है जो हमारे दिल में माता रानी रहती हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है और मन से माता रानी को पूजा अर्चना करने की ज़रूरत है। माँ कभी अपने भक्त पे नाराज़ नहीं होती है। माँ सर्वदा सब जगह विद्यमान है, बशर्ते श्रद्धालु को मन से, तन से और अपने अहंकार को समर्पित करके माता के सामने जो है वो समर्पित हो जाने की ज़रूरत है। देखते रहिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।